बन गया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, कैपिटल 1 लाख, डेटर्स 50,000, क्रेडिटर्स 60,000, परचेजेस 90,000, सेल्स 70,000। तो अब क्या किया जाए? पहले तो टोटल करते हैं, देखते हैं जरा टोटल आ क्या रहा है इसका। 2,30,000 और यहां का टोटल 1,40,000। अब देखो क्या करते हैं, अब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, बैलेंस नहीं मैच कर रहा, अब हमने एक नया अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। जो भी इसका बैलेंस आ रहा है ना, उसको डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट। अभी के लिए तो देखो आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, मगर इससे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई। अभी तो ट्रायल बैलेंस अग्री कर गया, मगर ये 90,000 की जो एरर है वो आपने करेक्ट नहीं किए ना, वो आपने करेक्ट नहीं किए ना। अब आप थोड़ा आगे चले, हम बात कर रहे हैं वन साइडेड एरर्स की। वन साइडेड एरर्स यानी कि वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो 90,000 है ये वन साइडेड से बना है। वन साइडेड एरर्स आप रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। इसका क्या मतलब हुआ? वन साइड एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। एग्जाम्पल लेके समझाती हूं मैं आपको। सेल्स बुक बनाई आपने, सेल्स बुक बनाई और इसका जो टोटल है आपने लिखा यहां पे 5,000। ये आपका रॉन्ग टोटल है, आपने 5,000 लिख दिया, राइट टोटल होना चाहिए था 6,000। अच्छा, अब यहां पे जब आप सेल्स अकाउंट बनाओगे तो ये जो 5,000 है ये यहां चला जाएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक कितना 5,000। अब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया और पता चला कि भाई ये जो है यहाँ पे मैंने रॉन्ग टोटल किया था, यहाँ का टोटल 6,000 आना चाहिए था, मैंने 5,000 लिख दिया, यहाँ पे भी 5,000 आ गया। तो सही बात, मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे 1,000 कम, अब यहाँ पे आप 1,000 बढ़ा दो। पहले आपने ये सीखा था कि भाई ट्रायल बैलेंस नहीं बना, आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दो। अब तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो अब आप यहाँ पे बाय सस्पेंस अकाउंट लो। डिफरेंस समझ आया कि पहले आप यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे रहे थे, अब आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करेंगे। ऐसे ही तो एक एरर है, ऐसी कई सारे एरर्स होंगे, सारे एरर्स को आप किसके थ्रू रेक्टिफाई करोगे? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। सारी एंट्रीज किसके थ्रू करोगे? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। अब जब आप सारे वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाई कर दोगे, सबकी एंट्रीज कर दोगे ना सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, तो उसके बाद सस्पेंस अकाउंट जो है उसका बैलेंस नील हो जाना चाहिए, वो क्लोज हो जाना चाहिए। अगर उसका कोई बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब है आपने कुछ गलती करी है, पकड़ी नहीं है। अच्छा चलो, बैलेंस आ रहा है, अब क्या करें? क्लोज नहीं हुआ तो आप ना, अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो आप बैलेंस शीट के एसेट की साइड पे लिख दो, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज की साइड पे लिख दो। सो वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। इफ all one-sided errors are rectified suspense account should not be left with any balance, that is, this account should stand closed.
If, however, the account is not closed, balance in it is taken to assets if a debit balance and liabilities if a credit balance। तो देखो असली ना प्रॉब्लम तो वन साइडेड एरर्स की होती है ना, क्योंकि उसमें वो वन साइडेड होते हैं, उनमें आपके पास डेबिट करने के लिए तो होता है, क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं होता, क्रेडिट करने के लिए होता है, डेबिट करने के लिए कुछ नहीं होता। तो अब आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री कर दोगे। सस्पेंस अकाउंट खुलता क्यों है ये आपको समझ आया? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज कैसे होती है उसका तो मैं आपको भी काफी एग्जांपल्स दूंगी। अच्छा अब बात करते हैं जरा टू साइडेड एरर्स। देखो टू साइडेड एरर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो नॉर्मल तरीके से ही होंगे ना, उसमें तो आपके पास डेबिट करने के लिए भी अकाउंट होता है, क्रेडिट करने के लिए भी अकाउंट होता है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो एज एक्सप्लेन्ड बिफोर, ये तो वैसे ही रेक्टिफाई हो गया, ठीक है, रेक्टिफाइड एज एक्सप्लेन्ड बिफोर। वन साइडेड एरर्स को हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते है ना। और इसकी क्वेश्चन तो हम करेंगे अभी आप प्लीज ये लिखिए पहले और यहां पे हेडिंग डालेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट पीएनएल नहीं बनाया आपने, क्या बना लिया? ट्रायल बैलेंस बना लिया। फिर आपको ट्रायल बेसिकली पता कैसे चला गलती हुई है? ट्रायल बैलेंस मैच करने निकले, मैच ही नहीं हुआ, ऐसा होता है। फिर आपको ढूंढनी पड़ती है गलती, मगर फॉर द टाइमिंग आप क्या करते हो, डिफरेंस सस्पेंस में डाल देते हो। फिर जो भी एरर पकड़ते जाते हो वन साइड एरर, वो आप सस्पेंस के थ्रू एंट्री करते जाते हो। टू साइड एरर की तो एंट्री नॉर्मली होती है, वन साइडेड को आप सस्पेंस के थ्रू कर देते हो। जब सारे एरर्स पकड़ लेते हैं तब भी सस्पेंस बंद हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया डेबिट बैलेंस है तो एसेट में डालो, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में डालो, ठीक है। चलिए लिखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये नोट बना के लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में या हाईलाइट कर देंगे कि अनलेस otherwise stated it is usually presumed that the errors are rectified after transferring the difference in trial balance to the suspense account, but before प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अगर ये दे नहीं रखा ना कि भाई अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, तो आप क्या मानेंगे कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपने एरर्स पकड़े। अगर ये दे रखा है कि भाई ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो यानी कि ट्रायल बैलेंस बन चुका।
ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप एरर्स पकड़ रहे हैं। ये लाइन लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, goods worth rupees 1500 returned by Green and Company have not been recorded anywhere। ये तो कंप्लीट ओमिशन हो गया ना, अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर दो बस, तो बहुत इजी है। कहते हैं कि रिटर्न्ड बाय यानी कि सेल्स रिटर्न है, यानी कि सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। ठीक है, अब चाहे आप सस्पेंस अकाउंट खोलो चाहे आप सस्पेंस अकाउंट ना खोलो, इसमें तो यही एंट्री होगी ना, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन है। ये वन साइडेड एरर है ही नहीं, दिस इज नॉट अ वन साइडेड एरर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वन साइडेड एरर्स को हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है, टू साइडेड एरर्स को नहीं। गुड्स परचेज्ड ऑफ रुपीज 2500 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company। of the supplier Gupta and Company। तो चलिए पहले करेक्ट देखते हैं क्या होना चाहिए। फिर रॉन्ग देखते हैं। परचेज आपका हुआ 2500 का, तो जो ये सप्लायर है गुप्ता एंड कंपनी, ये तो क्रेडिट होगा ना, तो क्रेडिट होना चाहिए। आपने क्या किया, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। अब एक और बात समझ से आए कि भाई क्रेडिट तो 2500 से होना चाहिए, आपने डेबिट किया 2500 से। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले तो आप टू गुप्ता एंड कंपनी करोगे, है ना, क्योंकि टू गुप्ता एंड कंपनी होना भी चाहिए। अब देखो 2500 तो होना चाहिए, वो कर रहे हो, प्लस 2500 जो आपने गलत डेबिट कर दिया था वो भी तो क्रेडिट करोगे ना। नहीं समझे, है ना। अब फिर से देखो, कहते हैं गुड्स परचेज किए 2500 के, किससे, गुप्ता एंड कंपनी से। अब गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना था सबसे पहले, तो आपने डेबिट कर दिया, तो आप क्रेडिट कर दो। अब आपका अमाउंट जानने की बारी आई, तो भाई 2500 से क्रेडिट करना था, तो 2500 क्रेडिट करो। मगर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, क्यों, क्योंकि आपने डेबिट तो किया, पहले तो आपने डेबिट किया, फिर आपने वो फिगर डेबिट करी जिसको डेबिट नहीं क्रेडिट करना था। तो आपने पहले तो क्रेडिट कर दिया 2500 क्योंकि क्रेडिट करना था, फिर आप 2500 और क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये आपने गलत क्रेडिट किया। तो एक तो ये सही वाला 2500 आ गया, एक ये गलत वाला 2500 आ गया। अब सवाल ये उठा कि सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट करने के लिए देखो कोई भी नहीं है ना अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है।
तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 5000। समझ आया? समझ आया? लिख लो। ये भी लिख लो, वो भी लिख लो। नहीं, वो तो लिख लिया ना आपने, बस ये लिख लो। चलिए, थ्री कहता है कि सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹200। अब ये आपकी सेल्स बुक है और यहां पे वो कह रहा है कि सपोज करो 5000 आपने लिख दिया, ये आपका रॉन्ग टोटल है। करेक्ट क्या होना चाहिए था? 4800। अब जब आप सेल्स अकाउंट बनाओगे तो ये आप टोटल क्रेडिट कर दोगे 5000, मगर आना तो 4800 था। तो अब ये जो इसका 200 का डिफरेंस है वो आप क्रेडिट कर दोगे। ये तो आपने मेरे साथ पहले भी पढ़ा। अब आप पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी सिस्टम लिखते, एक्सप्लेनेटरी नोट लिखते थे ना। फर्क ये है कि यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। अब हुआ क्या इससे? यहाँ पे आपने 5000 क्रेडिट किया बाय सन्ड्रीज करके और 200 डेबिट कर दिया, तो नेट तो 4800 ही आया ना, और 4800 होना भी चाहिए था। तो एंट्री क्या हुई इसकी? एंट्री क्या हुई इसकी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 200 लिख लीजिए, समझ लीजिए आराम से, फिर से पढ़िए, फिर से देखिए, मगर तब तक आगे ना बढ़े जब तक आपको समझ ना आए। आगे दौड़ पीछे छोड़ की फिलॉसफी से कुछ आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है? फोर्थ गुड्स sold to Manohar for ₹550 was posted as ₹5500 was posted as ₹5500। अब देखो कहता है कि ये जो एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या थी? मनोहर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 550, और एंट्री हो क्या गई? मनोहर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5500, सीधा 9 टाइम्स, सीधा 9 टाइम्स। मगर अब ना मेन बात ये है कि वो कह रहा है कि आपने ना जो ये पोस्ट करी है ना वो 5500 पोस्ट हुई है। तो यानी कि आपने यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लो, वॉज पोस्टेड इन मनोहर्स अकाउंट, मनोहर्स अकाउंट एज 5500, यानी कि सेल्स बुक में ठीक गई थी। सेल्स बुक का जो टोटल है वो भी ठीक ट्रांसफर हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुई है? मनोहर के अकाउंट, मनोहर के अकाउंट को आपको 550 से डेबिट करना था, आपने डेबिट कितने से किया? 5500 से। इसका मतलब है 4950 एक्सेस डेबिट कर दिया आपने। मगर ये तो आपको समझ नहीं आएगा ना, ऐसे लिखने तो समझ आएगा नहीं, तो मैं आपको अकाउंट बना के दिखा देती हूँ। यहां पे आपको 550 डेबिट करना था और आपने क्या डेबिट किया? 5500। अब अगर आपको इसका अफेक्ट हटा के 550 डालना है इसको, तो आप यहाँ पे 4950 क्रेडिट कर दो। आई एम सॉरी, लाइट चली गई थी बीच में।
तो यहाँ पे 550 आना था, आपने 5500 लिख दिया। आपको 550 चाहिए, रेक्टिफाई करना है, तो अगर आप 4950 को क्रेडिट कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। समझ आया? समझ आया? फिर से सुनो, 550 डेबिट करना था, कर 5500 दिया। अब आप इसको रेक्टिफाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप 4950 को क्रेडिट कर दोगे बाय सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोहर 4950। समझ आया? समझ आया? लिख लो।